जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस समय पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा मैं अपना सत्संग अम, गुरु जी के मंत्र जाप से संगत जी शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग जो शुक्रवार को मैंने किया था, उसके बाद से बहुत ही नेगेटिविटी मुझे फ़ील हो रही थी, जिस कारण से मैं सत्संग नहीं कर पाई संगत जी। गुरुपा सत्संग में देरी हुई, इसके लिए मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा मुझको। जय गुरु जी। संगत जी, सैटरडे को बहुत परेशानियाँ चल रही थी। सैटरडे, संडे से बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई गुरुजी और बहुत मन परेशान रह रहा था। उम, और मंडे को मेरे मतलब बहुत सर में दर्द फ़ील होने लग गया और ये रात को ही संडे नाइट में ही पेन शुरू हो गया था मेरे को और मंडे को बहुत ज़्यादा पेन था मुझे। तो मंडे पेन में मैंने संगत जी पेन में ही बिताया है। मेरे सर में बहुत दर्द था, नेगेटिविटी बहुत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हादसा हो जाएगा, कुछ दुर्घटना घट जाएगी। और संगत जी, वहाँ तक आते तो बॉडी बिल्कुल जैसे जान ही नहीं रही। इस तरीके का हो गया और लग रहा था कि अभी चक्कर आ जाएँगे या फिर अभी कहीं कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी। इस तरीके से संगत जी फिर अचानक ही मैं मतलब फ़ोन देख रही थी। तो फ़ोन देख रही थी तो संगत जी फ़ोन में मुझको वो एक सत्संग दिखाई दिया। तो सत्संग में संगत जी मतलब यहीं पे ही पास में ही था सत्संग, तो मैं गई हूँ और सत्संग में हम लोग गए हैं, मेरे साथ में एक संगत जन और गए थे। तो हमने वहाँ पर संगत जी गए, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हमको और तो लंगर प्रसाद आया, तो मैं व्रत रखी हुई थी संगत जी, तो 2 दिन से व्रत रखा हुआ था और माता के तो संगत जी 1 तारीख को तीसरा वाला नवरात्र था, तो तीसरा नवरात्र था लेकिन बॉडी अलो नहीं कर रही थी संगत जी, शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं ये व्रत कर भी पाऊँगी और एकदम बहुत ही वीकनेस, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी संगत जी और ठीक नहीं लग रहा था। तो
ठीक नहीं लग रहा था संगत जी, जो मेरे साथ गए थे संगत जन, मेरे पास लंगर आया, लंगर प्रसाद आया, तो संगत जी एक मन कर रहा था कि मैं खा लूँ, एक मन में डर भी लग रहा था। लेकिन फिर मैंने मेरे जो साथ में संगत जी गई थी, उन्होंने कहा कि आप खा लो। तो मैं संगत जी मैंने खा लिया। तो खाने के बाद जो मेरे सर में पेन था, वो सब ख़त्म हो गया संगत जी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली, गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर, जो मेरे सर में जो अब पेन हो रहा था ना संगत जी, वो बहुत बुरी तरीके से मैं पड़ी हुई थी चारपाई पे। आराम ही कर रही थी मैं। तो और इससे पहले मैं संगत जी ट्यूसडे को मॉर्निंग में ट्यूसडे को मॉर्निंग में संगत जी हनुमान मंदिर गए वहाँ पे हम। और गए संगत जी 5 बजे के करीब हम चले गए थे। 5 सवा 5 साढ़े 5 के करीब हम निकल गए थे। तो वहाँ जाके बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी मुझे वहाँ जा कर के भी। हमें ने लंगर प्रसाद लाया हनुमान जी का, और मतलब केले वगैरह जो भी लड्डू वगैरह जो हम सब कुछ चढ़ा के आए संगत जी। और फिर हम बगला साहिब भी गए, वहाँ पे भी माथा टेका, और वहाँ पे बगला साहिब जी की दर्शन किए, और फिर अपने घर आ गए हम। तो आने के बाद संगत जी थोड़ा मेरे को जैसे नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई थी, और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। मेरे को मेंटली फिज़िकली दोनों ही परेशानी फ़ील हो रही थी, और सर में मेरे बहुत दर्द था, और मतलब फिज़िकली भी मैं बहुत वीकनेस ही फ़ील कर रही थी। बहुत परेशान फ़ील कर रही थी मैं। दोनों ही परेशान, मतलब परेशानी में मैं गुज़र रही थी, और दिमाग मतलब ऐसे बहुत वो था, और नींद ना होने के कारण, नींद ना पूरी होने के कारण, और फास्टिंग के कारण मेरे को बहुत संगत जी परेशानी फ़ील हो गई थी। तो संगत जी सत्संग में मैं गई हूँ, तो मैंने जब लंगर प्रसाद खाया, तो मुझे बहुत एनर्जी फ़ील हुई। एकदम एकदम जैसे कुछ है ही नहीं, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेंटली एंड फिज़िकली बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा फ़ील करने लगी संगत जी, बहुत अच्छा लगा। लगने लगा कि जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब मेंटली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझको। हाँ, थोड़ा चल के फिज़िकली थोड़ा-सा फिर मुझको फ़ील होने लगा था, तो कि मेरे को मतलब चक्कर आ रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ है, तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया था। तो वो भी सही हो गया संगत जी, और अब मैं अपने घर में पहुँची हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा था, गुड फीलिंग आ रही थी मुझे, और लंगर प्रसाद खाने की वजह से संगत जी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो संगत जी उसके बाद मैंने ट्यूसडे को जो उपाय हैं, वो पान के पत्ते के और नारियल का, तो मेरे बच्चे मतलब द्वारका में रह रहे हैं। मैंने वहाँ पे किए तो संगत जी मतलब यहाँ पे रह गई हूँ। तो मैं उनका भी उपाय करने के लिए गई। तो ये करके आई तो संगत जी इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझसे पूजा करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुजी से माफ़ी माँग कर के सो गई थी। तो लेकिन मैं अमृत वेला के लिए उठी, अमृत वेला करा, अमृत वेला करा मैंने, और संगत जी तो
बहुत ही अच्छा लगा था। जब से कल से मैंने सत्संग में गई थी तो तभी से मैं प्रॉब्लम जो है हल्की हो गई, तो बहुत सही लगने लगा। तो मैं इसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपना लंगर प्रसाद खिला कर के मुझे इतना ब्लेस किया कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब ख़त्म कर दी हैं आपने मिनटों में ही। जय गुरु जी। गुरुपा मैं आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुपा आपका। आप बहुत ही अच्छे हैं गुरुपा। अपनी संगत की हर मुश्किल को समझते हैं, सबको दूर कर देते हैं। मेरे पास फ़ोन में भी लगातार नेगेटिव मैसेज आ रहे थे, लगातार नेगेटिव मैसेज आ रहे थे। मेरे बेटे की तरफ उसकी मुझे रात-दिन चिंता लगी रहती है। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत नेगेटिव हैं और मेरे बेटे को बिल्कुल अपने कंट्रोल में करके बैठ गए हैं। और हम उससे मिलना होता है तो वो हमारे पास नहीं आने देते उसको, उस हमें ही उसके पास जाना पड़ता है। जाते हैं तो जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर में इतनी नेगेटिविटी है, मतलब कि मेरे तबीयत ख़राब हो जाती है। मंडे को जो परेशानी शुरू हुई, वहीं से ही शुरू हुई थी संगत जी कि मैं अपने बच्चे से मिलने गई थी, वहाँ पे मैंने उनके लिए खाना बनाया, काफ़ी टाइम मेरे को वहाँ रुकना पड़ा। आते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस हुई संगत जी, बहुत दिक्कतें महसूस हुई। अब संगत जी मैं बहुत ज़्यादा से और जो दिक्कत जो दिमाग की दिक्कत मेरे 2 दिन रही संगत जी। मंडे नाइट और ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे तक रही संगत जी, और सत्संग में जाने के बाद ये जो प्रॉब्लम है मेरी वो ख़त्म हुई है। तो मैं गुरुजी मैं अपने बेटे के लिए मेरे को वहाँ जाना पड़ता है, बेटे की मुझे रात-दिन चिंता लगी रहती है। ऐसे गलत इंसान के साथ मतलब फ़ादर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो। तो वो संगत जी मेरे बेटे की ज़िंदगी के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं गुरुपा। मेरी आपसे एक यही अरदास है गुरुपा, प्रार्थना है मेरे गुरुजी कि मेरे बेटे की आप रक्षा कीजिए और मेरे बेटे को उस घर से बाहर निकाल दीजिए। जब भी वो उस घर में जाता है, जहाँ मेरे हस्बैंड अंकल रहते हैं, तो वो उस घर में ना कैद होके रह जाता है, बाहर निकलता ही नहीं है संगत जी। बिल्कुल भी मतलब ऐसा 1 साल में मेरे बेटे को ऐसा कर दिया है उन्होंने कि तंत्र-मंत्र कर के कि अब वो मेरा बेटा बिल्कुल संगत जी जहाँ इतना पढ़ने में बहुत अच्छा था, अब वो उसके पढ़ने में मतलब उसको मतलब मन नहीं लगता है। पहले जैसा पढ़ाई नहीं करता, स्कूल जाने का मन नहीं करता है उसका और पढ़ाई से एकदम दूर होता जा रहा है, अच्छी हर चीज़ से दूर होता जा रहा है। तो गुरुजी उसके उसके मतलब फ़ोन पे हम बात करना करते हैं तो फिर फ़ोन पे वो बात भी नहीं करता है। इसीलिए उसके घर में जाके ही उससे मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है। मन वहाँ का मन मतलब रहे तो वो रह नहीं पाती हूँ, मतलब माँ का मन है तो रह नहीं पाती हूँ उससे मिले बगैर। जब भी मैं जाती हूँ उस घर में तो मुझे ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं गुरुजी। तो आपने मेरे बहुत संकट को काटा है, मुझे बहुत परेशानियों से निकाला है। मेरे गुरुजी मेरी एक अरदास और सुन लीजिए, मेरे बेटे को उस घर से बाहर निकाल दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल के कैद से उसको बाहर निकाल दीजिए गुरुपा, उसको बाहर निकाल दीजिए। मेरी ये अरदास कबूल कर लीजिए गुरुपा, मेरी अरदास को कबूल कर लीजिए, सुन लीजिए। मेरे बेटे पे जो भी तंत्र मंत्र, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी क्रियाएँ हैं उसको दूर कर दीजिए गुरुपा, उसको ख़त्म ही कर दीजिए।
मेरे बेटे को उस घर से बाहर निकालिए, उस घर में बहुत नेगेटिविटी है। मेरे हस्बैंड अंकल ने पता नहीं उस घर में क्या-क्या कर रखा है। जब भी मैं जाती हूँ तब भी मुझे दिक्कत आती है, जब भी मैं जाती हूँ, मैं वहाँ जा ही नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी इसके लिए मैं अब आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बेटे को वहाँ से आप बाहर निकाल दीजिए। मेरा बेटा या तो मेरे बेटे के पास आके रहे या फिर मेरे पास आके रहे। उस घर से उसे निकाल दीजिए गुरुपा, उस घर से उसको निकाल दीजिए गुरुजी। बस मेरी एक इतनी अरदास है जो कि सुन लीजिए, मेरी अरदास को कबूल कर लीजिए गुरुपा, कबूल कर लीजिए। उसको मेरे बेटे को हर नेगेटिविटी से, तंत्र मंत्र से बचा लीजिए गुरुजी, बचा लीजिए, बचा लीजिए गुरुजी, बचा लीजिए। जय गुरु जी। और मैं बहुत-बहुत जो आपने मेरे लिए इतनी कृपा की है, मेरे साथ प्रॉब्लम्स को दूर किया है, मेरी सब प्रॉब्लम्स को, उसके लिए भी मैं आपसे आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम, अनंतम शुकराना करती हूँ। फिर से जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू होने लग जाते हैं, थोड़ी देर ठीक रहता है, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन अब भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो अ, ट्यूसडे में थी, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और मुझे ठंड लग रही है और बस मतलब मन कर रहा है बस सोती जाऊँ, सोती जाऊँ, सोती जाऊँ। ऐसा कुछ नेगेटिव है मेरे घर में अभी भी। तो मुझे विश्वास है संगत जी, गुरु जी आप मतलब ये भी सब कुछ ठीक कर देंगे, ये मुझे यकीन है। इससे मुझे आप बिल्कुल ठीक कर देंगे। आप मेरे पूरे घर को, मेरे बच्चे को सबको सही कर दोगे गुरुपा। आप सब जानते हैं, आपको सब पता है क्या घर में चल रहा है, क्या परेशानियाँ हैं, क्या तंत्र-मंत्र कर रहे हैं लोग मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। गुरुजी आपसे बस एक यही प्रार्थना है कि अरदास है मेरी आपसे कि मुझे इस तंत्र-मंत्र से मुक्ति दिलाइए गुरुपा और मेरे बच्चों को मुक्ति दिलाइए। गुरुपा मेरा बच्चा बहुत मासूम है, उसे कुछ पता नहीं है। वो अपने मेरे पति अंकल में वही फ़ादर देखता है, जो कि मेरे लड़कियाँ भी मेरे पति अंकल में अपने वही पुराने वाले फ़ादर को देखती हैं। वो बस मुँह से मीठा बोलते हैं संगत जी और अंदर से छल करते हैं बच्चों के साथ, फ़रेब करते हैं। मेरे साथ तो करते ही हैं, मैं तो जानती हूँ उनको, उनकी असलियत को, लेकिन मेरे बच्चे वाकिफ़ नहीं उनकी असलियत से गुरुपा। मेरे तीनों बच्चे मासूम हैं और तीनों बच्चे मासूम हैं। मेरा बेटा तो बहुत ही सीधा है गुरुपा, बहुत ही सीधा है, घर से नहीं निकलता है वो बिल्कुल भी, घर ही घर में रहता है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है उसको गुरुपा, उसने वो तो हँसना भी भूल गया है गुरुपा बिल्कुल। मतलब मेरे से भी चिड़चिड़ेपन से बात करता है संगत जी। अभी 27 तारीख से अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। लड़के में इतना बदलाव आ गया है, इतना बदलाव आ गया है कि जो अच्छे से बात करता था, उससे का मतलब प्यार से हँस के बोलता था, अब वो बिल्कुल चिड़चिड़ेपन में बात करता है, फ़ोन ही नहीं उठाता है और गुरुजी मेरे बेटे को उस घर से बाहर निकाल दीजिए, उस घर में उसको मत रखिए, उस घर में उसको मत रहने दीजिए गुरुजी प्लीज़। वो तंत्र मंत्र जो भी हैं उस घर में ही हैं और जो मेरे पति अंकल हैं जो उसको खिलाते हैं, वो भी गलत ही खिलाते हैं उसको खाने में। मेरे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए गुरुपा। उस घर से मेरे बेटे को बाहर निकालिए मेरे प्रभु। मेरे हस्बैंड अंकल की कैद से उसे बाहर निकालिए मेरे प्रभु।
मेरे बेटे मेरे बेटे को मेरे बेटे पे कृपा कीजिए, मेरी अरदास जो है उसे सुन लीजिए गुरुजी महाराज, उसे सुन लीजिए। और मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। आप जो भी कष्ट आते हैं, आप अ, मतलब उसे हमारे कष्टों को समय-समय पर काटते रहते हैं गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना ही कम है। जितना भी मैं आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। आप अपनी संगत की इतनी चिंता करते हैं। हमें कुछ हमारे में ही कमी है जो आपका शुक्राना नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत देरी कर देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़े मेरे कुछ दिनों से मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी ज़्यादा ही हो गई है, मुझ में भी ज़्यादा ही हावी हो गई है। तो इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए मैं आपसे बहुत-बहुत क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है उसे कबूल कीजिए गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग इसी के साथ अभी विराम करती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी मेरे इस सत्संग को शेयर करें, उनके जीवन में मेरे गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनको आशीर्वाद देना, उनके हर संकटों को दूर करना, उनके घर परिवार के में सबका खुशियाँ बरसाना, मेरे गुरुजी महाराज खुशियाँ बरसाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अम, संगत जी, मैं अपना जो सत्संग है, वो गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा ये जो सत्संग है, ये जो मैं गुरुवार को कर रही हूँ, गुरुजी की बार-बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग करो। इस वजह से मैं ये सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं ये सत्संग कर रही हूँ। मेरे पास फ़ोन में काफ़ी नेगेटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ पॉज़िटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो मेरे मतलब अ, गुरुजी की संगत जी कृपा से काफ़ी सुकून है। नवरात्रों में जैसे मैं पहले गुरुपा से जब गुरुजी से मतलब जब मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे, उस समय नवरात्र में बहुत परेशान रहती थी मैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में रहती थी। जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे पतिदेव और मेरे पति के घर वाले, वो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा करते थे और कर वो आज भी रहे हैं। लेकिन मैं इतनी परेशान नहीं हूँ जितनी परेशान मैं पहले हुआ करती थी नवरात्रों में। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरे लाइफ में बहुत सुकून और शांति दी है। बहुत-बहुत चैन दिया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी के कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए हैं संगत जी, मेरे बेटे पर संकट है और मेरे बेटे पर संकट है। तो गुरुजी, अब सब कुछ आप ही के हवाले है। अब जो भी संकट है,
मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब आप ही को देखना है, जो भी करना है, जैसे भी करना है। आज जो मैं कर सकती हूँ उपाय के तौर पर वो मैं करूँगी। लेकिन मैं उन ब्लैक मैजिक करने वालों को मैं जवाब नहीं दे सकती, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, वो तो गुरुफ़ा आप ही को देखना है। आप ही देखिए कैसे करना है। कुछ एक मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि जैसे मतलब कुछ एक मैसेजेस आए हैं गलत समाज सोफ़े पर कुछ छुपा रखा है या कुछ धागे वग़ैरह, वो मैं देखने की कोशिश करूँगी गुरूपा। वो अभी मैं देखूँगी, आज ही मैसेज आया है कि थोड़ा-सा टाइम पहले ही तो ये मैं करूँगी सफ़ाई जो भी आपका मैसेज आया है गुरूपा। तो इसलिए गुरुजी मुझे अभी थोड़ा-सा टाइम चाहिए। मेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है, मेरे पतिदेव पर एक्सीडेंट का खतरा बता रहे हैं गुरुजी। तो गुरुपा जो भी है ये अब आप ही सँभालिए। हाँ, सत्संग सुनना है वो मैं सुनूँगी। वो जो मेरा काम है वो मैं ज़रूर करूँगी, शुकराना करना है, सत्संग सुनना है वो मैं करूँगी। लेकिन गुरुजी बाकी जो है, बाकी जो काम करने वाले हैं वो आप करने वाले हैं, वो आप ही सँभालेंगे जो भी है। तो आज जैसे कि आपका गुरुवार का दिन था, आपका दिन था, गुरुजी का दिन था, तो मैंने सवेरे आपको एक कड़ा प्रसाद दिया। तो मैं बहुत दिनों से आपके लिए नहीं कर पाई थी कड़ा प्रसाद वग़ैरह, मैं नहीं बना पाई थी, तो आज मैंने आपको कड़ा प्रसाद दिया। ऐसे ही आप बताते हैं कि एक कन्या को भी देकर के आना है, तो मैं कन्या को भी देकर के आई हूँ गुरुजी। जो मेरे से हो पाता है ना गुरुजी, वो मैं अकेली करने वाली हूँ मैं, अकेले मानती हूँ मैं और कोई साथ नहीं है मेरे, कोई मेरे 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, पति अंकल हैं, कोई नहीं मानता है गुरुजी। और मुझे भी इस आपके मतलब आप को मेरे से दूर ही करना चाहते हैं मेरे पति अंकल का तो यही कोशिश जो है वो लगी रहती है। मतलब वो अपने को ही सही मानते हैं, दूसरे इंसान को तो वो गलत ही मानते हैं हमेशा। और मेरे जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, उसमें बस खामियाँ ही निकालते हैं। उसमें वो सोचते हैं कि तुम जो कर रही हो ना, बस वो हमेशा गलत ही हो सकता है। और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो गलत ही हो, ब्लैक मैजिक ही क्यों ना कर रहे हो वो, लेकिन उसको भी ठीक मानेंगे शंकर जी। तो गुरुजी, उनके दिमाग, उनकी बुद्धि को ठीक कर दीजिए गुरुपा थोड़ा-सा। मुझे मालूम है आपके एक मैसेज पहले आया था कि मेरे पति अंकल को धोखे से अपने वश में किया है और मेरे खिलाफ किया है और उसमें परिवार वालों का हाथ है और एक लेडी है उसका हाथ है। तो गुरुपा आपने मुझे ये बात बताई, मैं समझी हूँ और याद भी रखूँगी। मैं समझ गई हूँ गुरुजी, आपने कहा है कि ये बात तो तुम याद भी रखना, तो मैं याद भी रखूँगी गुरुजी। लेकिन अब आप ही देखिए गुरुपा, आप ही देखिए कि जैसे आप रखेंगे वैसे रहेंगे। तो संगत जी जो पति अंकल मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आगे ठीक रहेंगे, हमारे साथ सही रहेंगे, तो हमें उसका साथ देना। नहीं तो फिर जो जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे लिए कष्ट हैं, वो हम भोगेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये अरदास है, मेरे बच्चों का कोई भी अच्छा सोचने वाला नहीं है। मेरे पति अंकल तो खुद अपने घरवालों की कहे से हिसाब से चलते हैं और मेरे जो ससुराल वाले हैं, मेरे पति अंकल के घर वाले, वो मुझको मेरे बच्चों को देख कर के बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो मेरे आपसे एक यही अरदास है गुरुजी कि मेरे बच्चों को अच्छी समझ दीजिए, सही राह बताइए उनको, अच्छे-बुरे की समझ बताइए गुरुपा और गुरुजी वो मेरे पति अंकल जो हैं
मेरे बच्चों को जो दिशा दिखाते हैं, जो बताते हैं, उसी पर ही वो चलते हैं और मैं उनको लाख समझाती रहती हूँ, मेरी एक बात नहीं मानते हैं, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं संगत जी, वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आपका नाम लेना, आपका सत्संग सुनना, उनको बहुत बुरा लगता है। मेरे पति अंकल को भी बुरा लगता है, तो और मेरे बच्चे भी कहते हैं कि ये क्या करते रहते हो? क्यों सुनते रहते हो? तो ये ठीक नहीं है। इस तरीके से संगत जी वो बोलते रहते हैं। पर गुरुपा मेरे बच्चों को अब आप ही अच्छी समझ दीजिए, अच्छी समझ दीजिए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, लेकिन उनके फादर जब उनको गलत दिशा दिखाते हैं ना, तो वो वही देखते हैं फिर और मतलब अच्छा नहीं समझ पाते। अच्छे-बुरे का अंतर नहीं कर पाते हैं मेरे बच्चे। तो गुरुजी, मेरी आपसे एक यही अरदास है, विनती है, मेरे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें अच्छे-बुरे का ज्ञान दीजिए मेरे गुरुपा और मुझे तो बिल्कुल कहीं गिनती में ही नहीं रखते हैं। मैं तो जो करती हूँ उनकी नज़र में वो गलत ही होता है। तो क्योंकि मेरे पति अंकल उसको ऐसा समझा के बैठ गए हैं कि मतलब उनके मतलब जो मैं करती हूँ तो उनकी मर्ज़ी करती हूँ तो मैं ठीक हूँ। अगर मैं अपने हिसाब से मतलब थोड़ा-सा चल लेती हूँ ना तो फिर मुझको वो गलत ही मानते हैं। तो ठीक है गुरुजी, मेरी बस आपसे एक यही अरदास है, मेरे बच्चों को तो सही समझ दीजिए। बाकी मेरे जो नसीब में मेरे पति अंकल का साथ है या नहीं, वो आप देखिएगा गुरुपा। अगर मेरे साथ में उनका अ, अगर वो मेरे साथ आगे चल के ठीक रह सकते हैं और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए वो ठीक हो सकते हैं, तो हमें उनका साथ दीजिएगा। नहीं तो फिर बाकी आप देख लीजिएगा गुरुपा। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या नहीं, आप बेहतर जानते हैं और जो अच्छा है ना गुरुपा बस वही कीजिएगा और आप वही मुझे विश्वास है आप अच्छे से अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। तो कुछ भी आप गलत नहीं होने देंगे। आप पहले से ही हमें आगाह कर देते हैं हर खतरे के लिए, हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी को बता देते हैं। तो गुरुजी और समय आने पर आप हमारे संकट भी काट देते हैं। तो कभी मंगलवार की बात है तो उम मेरे पति अंकल के घरवालों ने मेरे पति अंकल के मेरे मतलब ने भी जो भी वो सब मिले हुए हैं संगत जी, जो मुझको मेरे बेटे को टारगेट बना कर के रखा है। मेरे बेटियों को भी वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। लेकिन अभी मेन फ़ोकस जो है उनका मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर है। तो गुरुजी मेरी आपसे एक यही अरदास है, यही विनती है कि मेरे बेटे की आप रक्षा कीजिए। मेरे बेटे से संबंधित जो भी वो सत्संग आते हैं, उसको ज़रूर सुनती हूँ। ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा, ज़रूर सुनती हूँ क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और उसको कुछ पता नहीं है। फादर को वो इतनी रिस्पेक्ट देता है, लेकिन वो अ, उल्टे कामों में लगे हुए हैं। तो इस रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं भी कहती हूँ करनी चाहिए, लेकिन फादर को भी तो सोचना चाहिए ना कि मैंने अपने मेरे बच्चे हैं, उनको मैंने बहुत मुश्किलों से देखा है, तो इनकी कदर करें, है ना? लेकिन संगत जी वो अपने घरवालों के कहने में आ कर के सब मतलब उल्टे-उल्टे सोच रखते हैं और उल्टे-पुल्टे काम करते रहते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह में लगे रहते हैं गुरुजी। तो नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, तो उनके पास थोड़ा-सा जाते ही दिमाग में ना एकदम से टेंशन होने लग जाती है संगत जी और मन करता है कि भागो मतलब इनके पास से मतलब ऐसी बेचैनी हो जाती है
तो मेरे को उनका जो भी उनका ऑरा है बहुत नेगेटिव है और मैं उनके साथ अच्छा फ़ील नहीं करती हूँ गुरुजी, बिल्कुल भी। जय गुरुजी। तो मैं आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुपा कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे ऊपर जो मेरे बच्चों के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, प्लीज़ आप बचाइए हमको, रक्षा कीजिए हमारी ब्लैक मैजिक से, मेरे बच्चों की, मेरी और मेरे पति अंकल को भी सद्बुद्धि दीजिए। आपके बीच-बीच में मैसेजेस भी आते हैं कि तुम्हारे पति अंकल की बुद्धि बहुत सही कर रहा हूँ। कर रहे हैं, करते हैं। एक मतलब बहुत सुधार भी दिया था आपने गुरुपा, बहुत सुधारा गया था उन्हें। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहले जैसे हो गए, जैसे पहले हमारे से बहुत अच्छे थे, हमारी केयर करते थे, मतलब जो कि बहुत केयर करते थे, ऐसा ही उनका स्वभाव हो गया था। लेकिन अचानक ही संगत जी वो उन्होंने मतलब उनके ऊपर दोबारा से ब्लैक मैजिक किया गया, तो मुझे फिर से मैसेज दिया कि पति अंकल पर फिर से अब ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और उनका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। तो आपने मुझे जब पहले ही आगाह कर दिया था, तो इसके लिए गुरुपा मैं आपका इसके लिए अनंतम अनंतम बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। आप पहले ही बहुत चीज़ों को हमको अवगत करा देते हैं, हमको सावधान कर देते हैं। इसके लिए तो मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे गुरुजी, मेरी आपसे एक यही अरदास है कि जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे बेटे के ऊपर कर रहे हैं, उसको उनके ब्लैक मैजिक से मेरे बेटे को बचाइए। मेरा बेटा आपकी संगत में नहीं है गुरुजी। मैं तो जी लेती हूँ किसी भी तरीके से और आपका मेरे सर पर हाथ है। मैं अपनी चिंता मुझे नहीं है, मुझे लेकिन अपने बच्चे की चिंता तो मुझे बहुत है गुरुपा। मेरे बच्चों का भविष्य खराब ना हो बस गुरुपा। उनका आगे का जो ज़िंदगी में जो मतलब परेशानियाँ ना रहें बस। ये ब्लैक मैजिक ने मेरे पति को तो बिल्कुल हमसे छीन ही लिया है। गुरुजी मेरी बस आपसे एक यही प्रार्थना है, मेरा बेटा ना हो जाए ऐसे, मेरे पति अंकल के जैसे। प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए इस ब्लैक मैजिक से। मेरे बेटे को बचाइएगा गुरुपा, मेरे बेटे को बचाइएगा और मेरे तीनों चारों बच्चों को ही बचाइए गुरुजी। क्योंकि मैं एक पति अंकल को तो मैं खो ही चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को मैं अब नहीं खोना चाहती हूँ गुरुपा, नहीं खोना चाहती। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अरदास है मेरी आपसे गुरुपा, विनती है आपसे कि मेरे बच्चों की आप रक्षा कीजिए इस ब्लैक मैजिक से। मेरे बच्चों पर आने वाले टाइम टू टाइम जो भी संकट आते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले जो भी संकट भेजते हैं, उन संकटों से मेरे बच्चों को बचाइए गुरुपा। आप उसके चरणों में आपके चरणों में मेरी ये अरदास है, मेरी अरदास को कबूल कीजिएगा गुरुपा, मेरी इस अरदास को कबूल कीजिएगा। और बस संगत जी गुरुपा समय-समय पर तितली के रूप में मुझे दर्शन देते रहते हैं और जो भी मेरे को मतलब गंभीर होती हूँ, कुछ परेशानी में होती हूँ, तो जब भी मेरे को मतलब तितली के रूप में आपके दर्शन मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन में एक प्रसन्नता का भाव आ जाता है। और मैं भी फिर भूल जाती हूँ थोड़ा-सा समय के लिए अपनी परेशानियों को। तो ऐसा भी लगता है कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके लिए हूँ। तो मन में थोड़ा-सा धीरज, हिम्मत आती है कि अब दिखना, तितलियों का दिखना, इसमें आपके दर्शन होना, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ नहीं, ये मुझे नहीं पता संगत जी क्योंकि ये एक मैसेज ये भी आया है कि तितली तितलियों का जो दिखना होता है, उसमें मेरे दर्शन होते हैं, ये मैं अभी देखूँगी गुरुजी इसमें
ये अभी मैंने सत्संग देखा नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ़ अभी मैसेज ही पढ़ा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तितली के रूप में अगर दर्शन हुए हैं तो गुरुपा आपके दर्शन हुए हैं। थोड़ा-सा मैं ये डिटेल में ज़रूर देखूँगी ये मैसेज अभी और सत्संग भी ज़रूर सुनूँगी गुरुजी। तो मैं इसी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ, शुक्राना सत्संग का। और अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुजी। मेरे से अगर सत्संग को करने में कोई भूल-चूक हो गई है संगत जी, कोई उम, मेरे से गलती हो गई है, मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो मैं आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, मैं उम, वैसे जो दिखाई देती हैं तितलियाँ, उनको देख कर के वैसे ही प्रसन्नता हो जाती है, मन खुश हो जाता है काफ़ी। और तो संगत जी, मेरे से जो भी गलती हो जाती है सत्संग को करते हुए, उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ और मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हो संगत जी, जय हो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपान, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसे ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुपा। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरीके से हम सब पर बनाए रखिएगा गुरुपा। कभी भी हमें अकेला मत छोड़िएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरुपा का, उतना ही कम है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं, जिसे हम शायद समझ भी नहीं सकते हैं संगत जी गुरुपा की महिमा को, कि गुरुपा हमें किस तरीके से कैसे ब्लेस कर देते हैं संगत जी, किस तरीके से ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, जब भी मैं अपने आप को अकेला फ़ील करती हूँ, तो मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे अपने अंग-संग होने का एहसास करवाते हैं, मुझे दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, तुम्हारे अंग-संग हूँ, कभी भी कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमें और क्या ही दे सकते हैं। गुरुपा अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट होता है तो उन चीज़ों का भी बता देते हैं कि ये कष्ट है, ये इस तरीके से कटेगा या ऐसे कटेगा, हर चीज़ का उपाय बता देते हैं, हर सॉल्यूशन गुरुपा के पास होता है संगत जी, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन गुरुपा के पास होता है संगत जी। बस हमें उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है संगत जी और उन चीज़ों को ध्यान से करना है। गुरुपा मेरे ऊपर पता नहीं बहुत टाइम से इतनी ज़्यादा इतनी गंदी नेगेटिविटी थी कि मैं ना तो सत्संग शेयर कर पाती थी, ना मैं सत्संग सुन पाती थी। लेकिन आपकी कृपा से मैं सत्संग अब शेयर भी करती हूँ और आप सत्संग सुनती भी हूँ। और संगत जी, इतनी गंदी नेगेटिविटी थी कि आप मानोगे, जब मेरा जोत करने का टाइम होता था ना, तो मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आती थी, इतनी ज़्यादा नींद आती थी, मैं ना अपने आप को सोचती थी कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? बहुत ज़्यादा संध्या वेले के टाइम पे मुझे इतनी नींद आनी और मुझे
मुझे ऐसा लगता था कि सच में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे पुश कर रही है कि तूने ये चीज़ नहीं करनी है, तूने ये चीज़ नहीं करनी। संगत जी, बहुत ही गंदा प्रभाव था, जो भी प्रभाव था वो मैं नहीं जानती गुरुपा क्या था। अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी है गुरुपा, जो मुझे आपसे रोक रही है, आपसे दूर कर रही है, तो प्लीज़ उसे ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि आप भी जानते हैं मेरा आपके अलावा और यहाँ पे कोई भी नहीं है। सिर्फ़ आप ही हैं जो हमारे लिए सही सोचते हैं, हमारे लिए सही करते हैं। बाकी तो सब, जैसे अभी नेगेटिविटी देख लो, जो आपसे दूर करने में लगी हुई है। तो गुरुपा, आप जानते कि हमारा कौन अपना है और कौन नहीं है। सिर्फ़ आप ही हैं हमारे गुरुपा जो हमें समझ सकते हैं, हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। गुरुपा, प्लीज़ कभी भी अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा, और हमेशा हमारे अंग-संग रहिएगा गुरुपा, और हमेशा ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर कष्ट बताए थे गुरुपा ने, और ब्लैक मैजिक के लिए भी बताया था, और मुझे एक नाम भी बताया है गुरुपा ने, जिस नाम से उसका नाम शुरू होता है। लेकिन गुरुपा, आप जानते हैं कि आप बैठे हैं, फिर मैं फ़िक्र किसी चीज़ की नहीं करती हूँ। जब आपने ही सब कुछ देखना है, आपने ही सँभालना है, तो फिर मैं फ़िक्र किस चीज़ की करूँ? मैंने किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं करनी है गुरुपा। आपने देखना है किस तरीके से उन कष्टों को काटना है, कौन-सा ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, सब काट दीजिए गुरुपा। और अगर कोई मेरा अपना सगा भी है ना, लेकिन अगर जो मेरे बच्चे का बुरा चाह रहा है, तो उसको भी मत बख्शिएगा। मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई उसको हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो मैं उसको नहीं बख्शूँगी। संगत जी, बहुत टाइम से मुझे यही मैसेज आ रहे थे कि एक पिता अपने बाप बेटे के लिए गलत बना हुआ है। लेकिन मैं जानती हूँ संगत जी, मेरे अंकल जी ऐसे नहीं हैं। मेरे अंकल अपने बच्चे से मेरे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद उनके लिए वो सब कुछ है, दुनिया है, सब कुछ करते हैं संगत जी। हर चीज़ उसके लिए जो पॉसिबल होती है करते हैं, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं भी होती है तो भी अंकल जी उसके लिए करते हैं। तो मैं ये बात नहीं मान सकती कि अंकल मेरे बेटे के या मेरे बच्चे के दुश्मन हैं। लेकिन कोई और करीबी हैं जिनके ऊपर मुझे डाउट भी है, लेकिन गुरुपा वो डाउट आप ही क्लियर करवाएँगे कि कौन है, कैसे हैं, क्या मुझ पे करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं गुरुजी, वो आप ही देखिए, क्योंकि ये जो कष्ट हैं, ये जो नेगेटिविटी है, वो आप ही को कटवानी है गुरुपा, आपने ही देखना है किस तरीके से कटवानी है। हम तो आप ही के भरोसे बैठे हैं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला था कि तेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है, तेरे घर में नेगेटिविटी आने के बहुत सारे कारण हैं। बस अपने घर की चौखट पे तू दिया जलाना शुरू कर दे, सब काम बनने शुरू हो जाएँगे। संगत जी, मैं तेल का दिया जलाती हूँ, गुरुपा जैसे मुझे बोलते हैं। होली के टाइम पे मुझे तोरण बनाने के लिए भी बोला था गुरुपा ने। आम के पत्ते का तोरण बनाना है और उसे फिर होली से पहले होलिका दहन वाले दिन उसको जला देना है। ये मुझे सत्संग बहुत लेट सुनाई दिया संगत जी, मैंने उस दिन सत्संग नहीं सुने थे, शायद सुने होते तो मैं ये भी चीज़ कर लेती। लेकिन गुरुपा, उस टाइम पे मैंने ये सत्संग नहीं सुना था तो वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन कोशिश करूँगी कि अगली होली या कोई भी त्योहार आएगा, उससे पहले जो आपके सत्संग जो शो होंगे मुझे, मैं वो ज़रूर सुनूँ और पूरा सुनूँ, क्योंकि उसमें मुझे पता है आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और आंटी जी का शुक्राना करती हूँ जो हमारे सारे सत्संग को सारी संगत तक पहुँचाते हैं। आंटी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं हमारे सत्संगों को संगत तक पहुँचाने के, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। आपका जितना शुक्राना करूँ आंटी जी उतना ही कम है। गुरुपा, आपने इतने अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म दिए हैं आंटी जी को, ये सेवा बख्शे कि वो हमारे सत्संग शेयर करें, और वो बहुत प्यार से अपनी सेवा को कर भी रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, भूल-चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे
माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।